हेलो एवरीवन, मैं उमेश आपको दिल्ली कांस्टेबल के लिए मैथ का सिलेबस कराऊंगा। जो बच्चे आज तक मैथ में नहीं पढ़े या जिनको मैथ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं इस हिसाब से आपको मैथ कराऊंगा कि आपका उसमें बहुत अच्छे से इंटरेस्ट आएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दिल्ली कांस्टेबल के लिए आज का टॉपिक रहेगा हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है, नंबर सिस्टम कैसे बनता है नंबर और इसका कैसे यूज किया जाता है, नंबर कितने टाइप का होता है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम, नंबर क्या होता है? नंबर, सपोज हमारा नंबर है कोई एक्स वाई हमारा नंबर है। नंबर बनेगा किससे? नंबर बनेगा डिजिट से। 78 हमारा नंबर है। 8 क्या हमारा इकाई का अंक। 7 क्या हमारा दहाई का अंक। अगर मैं 78 को लिखता हूं, क्या आएगा ये? 70 प्लस 8 हमारा इकाई का अंक है और 7 मल्टीप्लाई 10 हमारा क्या है? दहाई। इसीलिए 78 क्या हो गया हमारा? 70 प्लस 8। जो 10 से दहाई का अंक है उसको 10 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा। इसी प्रकार 987, यहां पर 7 हमारा इकाई का अंक है, 8 हमारा दहाई का अंक है और 9 हमारा 100 का अंक है, सैकड़ा, 100। तो इसी प्रकार 987 क्या हो जाएगा हमारा? 900 प्लस 80 प्लस 7 इकाई का अंक, क्योंकि इकाई का मान 1 होता है तो 7 मल्टीप्लाई 1। 8 दहाई का अंक है तो इसको 10 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8 गुणा 10। और 9 हमारा सैकड़ा है तो इसको गुणा कर देंगे 100 से। तो इस प्रकार हमारा जो एक्चुअल नंबर है उसको लिखने की स्थिति क्या है हमारी? 900 जमा 80 जमा 7 इकाई का अंक, फिर दहाई का अंक, फिर सैकड़े का अंक, और इन सभी से मिलकर बन गया हमारा 987। किसी भी नंबर को लिखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख आगे बढ़ता रहता है। इसका ज्ञान होना जरूरी है। जिनको इसका ज्ञान अच्छे से है वो कितनी भी बड़ी संख्या अच्छे से लिख सकता है। कुछ और एग्जाम्पल और लेते हैं हम। ये नंबर आपके पास, अगर मैं आपसे पूछता हूं इसमें सैकड़े का अंक क्या है, तो सैकड़े का अंक क्या आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़े का अंक या 100 का अंक क्या आएगा हमारे पास? 8। दहाई का अंक क्या आएगा हमारे पास? 7। हजार का क्या अंक आएगा हमारे पास? 6। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूं, जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता वो अच्छे से इसको कर सकता है। बिल्कुल जीरो से आपको मैं सिखा रहा हूं। जो भी बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उसके याद नहीं है बिल्कुल भी, उसको जीरो से सिखा रहा हूं मैं। तो किसी भी नंबर को लिखने के लिए आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख आदि का ज्ञान आपको अच्छे से होना
चाहिए। जो बच्चा इसको अच्छे से समझेगा वो कभी भी दिक्कत में नहीं आएगा, उसको अच्छे से कर सकता है। जिसको नंबर लिखना आता है उसके बाद आता हमारे पास फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसी भी अंक का शुद्ध मान होता है। और प्लेस जैसा नाम से ही पता चल रहा है, प्लेस मीन्स स्थान, और प्लेस वैल्यू होता है स्थानीय मान। अब मेरे पास नंबर है 86794। अगर मैं आपसे पूछता हूं 7 का स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मीन्स कौन से स्थान पर 7 आपका लिखा हुआ है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 7 गुणा में सैकड़े का मान क्या होता है 100, तो 7 गुणा में 100 क्या हो गया 700। वहीं अगर मैं पूछता हूं 7 की फेस वैल्यू, जैसे फेस मीन्स चेहरा। अगर आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, शीशे में देखते हैं, तो आपको अपना ही चेहरा दिखाई देता है। तो जब भी फेस वैल्यू आपसे पूछी जाती है तो फेस वैल्यू नंबर का शुद्ध मान, वही नंबर एज इट इज आ जाता है। तो 7 का शुद्ध मान या 7 की फेस वैल्यू क्या आ जाएगी 7। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में इतना ही फर्क है कि फेस वैल्यू हमेशा नंबर ही आएगी, सेम टू सेम वही आएगी, वही नंबर आएगा जिसकी फेस वैल्यू पूछी जाती है। परंतु प्लेस वैल्यू में हमेशा यह देखना है कि आपका नंबर कौन से स्थान पर लिखा हुआ है। तो यहां पर जो 7 है वो कहां पर लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पर लिखा हुआ। और सैकड़े की जो वैल्यू होती है, मान होता है, वो क्या होता है 100। तो 700 इसकी क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम। फेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी सेम एज इट इज नंबर क्या हो जाएगी 4। और प्लेस वैल्यू हंड्रेड, तो 400। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तीन का स्थानीय मान, क्या हो जाएगा इकाई, दहाई, तो 3 गुना दहाई, दहाई क्या है 10, तो 3 गुना 10 क्या हो गया आपके पास 30। तो इस प्रकार हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसी भी अंक का शुद्ध मान और स्थानीय मान अच्छे से निकाल सकते हैं। फेस वैल्यू एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, फेस वैल्यू किसी भी नंबर की सेम होती है, तो फेस वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां आएगी आपको स्थानीय मान में। और स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, जैसे ही नाम से पता चला है स्थानीय मान, स्थान, कोई नंबर कौन से स्थान पर लिखा हुआ है। तो यहां पर 4 आपका कौन से स्थान पर था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर, तो आपकी प्लेस वैल्यू हो गई 400। इसी प्रकार फेस वैल्यू ऑफ 4, और 4 क्या है 4 क्या है फेस वैल्यू बतानी है, तो फेस वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, तो ऐसे की ऐसी आ जाएगी, तो 4 का 4 ही आ गया। इसी प्रकार
प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कहां पर है, 3 कहां पर है, इकाई दहाई, दहाई पर, और दहाई कितना होता है 10, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो गया 3 गुना 10 30। इसके बाद बात करते हैं हम नंबर होते क्या है, कौन कौन से नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर, जिसको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, फिर है होल नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, फिर है हमारा इंटीजर, जिसको बोलते हैं पूर्णांक। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, जब भी हम संख्याओं की बात करते हैं, गिनती करते हैं, तो कहां से शुरू करते हैं हम, 1 से, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। जो संख्याएं 1 से शुरू होती है और लगातार बढ़ती रहती है, कहीं समाप्त नहीं होती, वो क्या होती है, प्राकृत संख्याएं। अब ये कह सकते हैं भाई 0 से क्यों शुरू नहीं करते, क्योंकि जब भी गिनती शुरू की जाती है वो 1 से शुरू की जाती है, और प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होती है और लगातार आगे बढ़ती रहती है, कहीं समाप्त नहीं होती। अगर मैं इसमें 0 को जोड़ देता हूं तो फिर वो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगी, पूरा अंक, पूरा 0 1 2 3 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो अब 0 से हमारी क्या बन गई है, पूर्ण संख्याएं बन गई। अगर इसमें मैं घटा के नेचुरल नंबर जोड़ देता हूं, जैसे नेचुरल नंबर हमेशा जमा के होते हैं, प्लस के होते हैं, अगर मैं इसको माइनस का निशान इसमें ऐड कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो जो हमारे इंटीजर है, पूर्णांक है, वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक होते हैं, और होल नंबर हमारे 0 से शुरू होते हैं और 1 2 3 आगे बढ़ते रहते हैं, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, कहीं समाप्त नहीं होते। उसके बाद है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अभाज्य है, जो संख्या किसी से भी भाग नहीं होती वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। वो केवल 1 से और अपने आप से ही भाग होती है, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 9 नहीं आएगा प्राइम नंबर में, क्योंकि 9 किससे भाग होता है, 3 से भाग होता है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जो केवल 1 से और अपने आप से भाग होती है, वे अभाज्य संख्याएं और प्राइम नंबर कहलाते हैं। आगे इसके बारे में ब्रीफली आगे से डिस्कस करेंगे कि प्राइम नंबर कैसे निकाला जाता है और कैसे इनको फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं।
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भाज्य संख्या है जो संख्या किसी से भी भाग हो सकती है। कहने का मतलब ये नहीं कि एक ऐसा नंबर है कि वो किसी से भी कईयों से भाग हो जाएगा। तो अलग अलग नियम है इसके लिए, जैसे 9 है, 4 है, 15 है। 9 किससे भाग होता है? 3 से भाग होता है। 4 किससे भाग होता है? 2 से भाग होता है। और 15 3 से भी भाग होता है, 3 से ही भाग होता है और 5 से भी भाग होता है। तो जो एक से और अपने आप से, या ये भी कह सकते हैं अभाज्य संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं भाज्य होती है, या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होती है, और जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या होती है। इसके बाद हमारा एक नंबर है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या था? अभाज्य संख्या, और को प्राइम बन गया हमारी सहभाज्य संख्या। प्राइम नंबर में तो 2 गुणनखंड होते थे, और यहां पे सहभाज्य संख्या में जिसका HCF केवल 1 हो। ये HCF का जो टॉपिक है वो हम बाद में करें, केवल यहां पे ये समझो जिसका गुणनखंड केवल 1 हो, जैसे 3 और 4। 3 और 4 किसी से भी भाग नहीं होती, केवल 1 से भाग होती है। 5 और 9, 2 और 7। तो ये सारी क्या है? को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्याएं हैं। 13 और 15, 13 और 15, ये सब क्या है? सहभाज्य संख्या। किन्हीं भी 2 संख्याओं को सहभाज्य संख्याएं कब कहते हैं? जब वे किसी और से भाग न होकर केवल किससे भाग हो? 1 से भाग हो। ये होती है सहभाज्य संख्याओं की पहचान। इसके बाद है असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, डिसेंडिंग से तो पता चले अभी जहां पर डिक्रीज होंगे, और असेंडिंग का मतलब होती है जहां पर नंबर आपका बढ़ता जाएगा। तो एक होता है आरोही क्रम, और एक होता हमारा अवरोही क्रम। आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ, स्मॉल टू बिग। छोटे से बड़े की तरफ, ऐसे। ये तो होता हमारा आरोही क्रम, जहां पर छोटी संख्या पहले लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी लिखी जाएगी, और फिर सबसे बड़ी लिखेंगे। और अवरोही क्रम, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर सबसे छोटी, बिग टू स्मॉल। बड़े से छोटे की तरफ। तो इस प्रकार ये कुछ नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ टॉपिक थे जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। अब बात करता हूं मैं, हमारे पास एक डिजिट की बड़ी संख्या कौन सी है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई हमारी?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक है हमारी, और 9 के बाद क्या आता है 10। 10 तो क्या हो गया हमारे पास 9 एक डिजिट का, एक अंक का, 10 क्या हो गया हमारे पास 2 अंकों की संख्या हो गई। तो इससे पहले वाली क्या है 9, तो हमारी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई हमारे पास 9। तो ये बिल्कुल छोटे से बच्चे से स्टार्ट होके आता है सिलेबस, तो अगर जो भी इसको ध्यान से समझेगा बिल्कुल भी मैथ उसको भारी नहीं लगेगा, डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जो इसको अच्छे से समझेगा, ध्यान देगा थोड़ा सा भी, उसको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम सीखना चाहे और ना सीख सके। जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो अच्छे से इसको देखेगा, 0 से शुरू कर रहा हूं मैं, वो इसको अच्छे से सीख पाएगा। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। अब यहां पे कई क्वेश्चन आते हैं कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 9 संख्याएं हैं। क्योंकि जब संख्याओं की बात आती है उसमें 0 ऐड नहीं होता। अगर ये पूछता है एक अंक के कितने पूर्ण संख्या या एक अंक की कितनी पूर्ण संख्या है, तो वहां पर क्या आएगी 10। परंतु अगर केवल ये पूछा जाए एक अंक की कितनी संख्याएं होती है, तो वहां पर आएगा 9। अगर आपसे ये पूछ ले 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 99, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9। इसको इसमें से क्या कर देंगे घटा देंगे। 9 से 9 कट गया 0, 9 कितना हो गया 90। इसी प्रकार 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 999, और 3 अंकों की कुल संख्या 999 में से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 2 अंकों की बड़ी संख्या घटा देंगे, तो आपके पास 3 अंकों की कुल संख्या आ जाएगी। 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 क्या आ गया 900। तो इस प्रकार हम कितने भी अंकों की कुल संख्याओं को निकाल सकते हैं। उसके लिए जो ट्रिक है, तरीका है, वो क्या है, जितने अंकों की संख्या आपसे पूछी है उसके बड़े नंबर में से, उसकी बड़ी संख्या में से उससे पहले की बड़ी संख्या को क्या कर देंगे घटा देंगे। अदरवाइज सीधा सा तरीका है, अगर मैं पूछता हूं 3 अंकों की कुल संख्याएं, तो 9 लगा के 2 0 लगा देंगे। 2 अंकों की कुल संख्याएं, एक 9 लगा के 1 0 लगा देंगे। एक अंक की कुल संख्याएं 9। 4 अंक की पूछता है तो 9 लगा के 3 0 लगा देंगे 4। 5 की पूछता है 9 लगा के 4 0 लगा देंगे, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार जैसे लार्जेस्ट नंबर होता है, जितने डिजिट का लार्जेस्ट बड़ा नंबर आपसे पूछा जाता है, उतने ही आप क्या लगाते हैं 9 9 के लिख देते हैं। जैसे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या,
तो हम क्या करेंगे, 99,99,999, 7 बार 9 लिख देंगे। तो ऐसे ही जब भी कुल संख्याओं की बात आती है, 4 अंकों की कुल संख्याएं, तो वहां पर एक 9 आ जाएगा और उसके बाद 3 0 आ जाएगी। ये आपकी सीधी ट्रिक है, तरीका है। अगर इसको कैसे निकाला जाता है, तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे, 4 अंकों की कुल संख्याएं आ जाएगी। अब मेरे पास 5 डिजिट हैं, 8,3,9,2,6। अब मुझे इससे सबसे बड़ा नंबर बनाना है लार्जेस्ट, और सबसे छोटा नंबर बनाना है स्मॉलेस्ट। तो कैसे बनाएंगे, पांच अंकों की बड़ी संख्या, ये भी लिख दिए गए अंकों से, पांच अंकों की बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या में सबसे पहले क्या आएगा, बड़ा अंक आएगा। बड़ा अंक यहां पे क्या है, 9। उसके बाद बड़ा अंक क्या है, 8। उसके बाद बड़ा अंक क्या है, 6। उसके बाद क्या है, 3। और उसके बाद क्या है, 2। तो जब भी बड़ी संख्या बनाते हैं तो सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा। इसका आसान सा तरीका क्या है, इसको हम अवरोही क्रम में भी लिख के बना सकते हैं। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। तो जितनी डिजिट आपके पास है उतनी डिजिट का नंबर आप बना सकते हैं बड़ा। कंफ्यूजन कहां आएगा, दिक्कत कहां आएगी, अगर आपके पास 7,8,0,2,5, अगर आपके पास ये संख्याएं हैं, 7 है आपके पास, 8 है, 0 है, 2 है और 5 है। अगर मैं इससे छोटी संख्या बनाता हूं, दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, वैसे तो सबसे छोटा अंक क्या है हमारे पास, 0 है। परंतु जब भी अंक दे दिए जाए, 3 और 2, 5 अंक है हमारे पास, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। अगर मैं शुरू में ही 0 लिख देता हूं तो क्या बनेगा फिर, 0, 2, 5, 7, 8। तो जो ये संख्या बनी है हमारे पास 0, उसमें गिना नहीं जाएगा, क्योंकि ये शुरू में ही लिखा हुआ है। ये तो हमारे पास सिर्फ 4 अंकों की संख्याएं रहेगी, और हमें बनाने कितने अंकों की है, 5 अंकों की। तो कैसे बनाएंगे, तो 0 के बाद जो बड़ा नंबर है वो पहले आ जाएगा। तो 0 से बड़ा यहां पर क्या है, 2। उसके बाद फिर 0 को लिखेंगे हम 0, इसके बाद 5, 7, 8। इस प्रकार दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या बनी हमारे पास, 20,578। परंतु जब बड़ा नंबर बनाएंगे, यहां से बड़ी संख्या बनाएंगे, तो जो 0 है वो हमारी सबसे बाद में आएगी। तो बड़ी संख्या क्या बनेगी यहां से, 8, 7, 5, 2, 0, 87,520 बनेगी। तो इस प्रकार हम दिए गए अंकों से छोटी संख्या और बड़ी संख्या को आसानी से बना सकते हैं। कई बार यह भी पूछता है
कि दिए गए अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाओ और सबसे बड़ी संख्या बनाओ और उसका इकाई का अंक बताओ कि उसका इकाई का अंक क्या होगा। छोटी संख्या और बड़ी संख्या के जोड़ से बनने वाले संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। तो उसका अगर तरीका बताऊं तो पहले बड़ा नंबर बनाएंगे, क्या बनेगा हमारे पास 9 8 6 3 2, और जो छोटा नंबर बनेगा 2 3 6 8 9, ये हमारा बड़ा नंबर, बड़ी संख्या, और ये हमारी छोटी संख्या। हमें किसके बारे में बताना है, इकाई का अंक बताना है यहां पे। तो 9 और 2 क्या बन गया हमारा 11, हासिल लगा 1। हमें केवल इकाई का अंक बताना है, तो इकाई का अंक क्या हो गया हमारा 1। आगे हमें चलने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज दूसरा सीधा सा तरीका क्या है, हमें वहां पर संख्या लिखने की जरूरत नहीं है। हमें केवल ये देखना है अगर बड़ी संख्या बनेगी, सबसे बड़ी संख्या बनेगी, तो उसमें सबसे पीछे क्या आएगा, सबसे छोटा अंक। अगर सबसे छोटी संख्या बनानी है, उसमें सबसे पीछे क्या आएगा, बड़ा अंक। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जमा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 9 और 2 11, और हमें केवल क्या बताना है, इकाई का अंक। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो गया 1। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो गया 1। इस प्रकार हम कितने भी नंबरों से, डिजिट से छोटी संख्या बड़ी संख्या बना सकते हैं। वहां से अनेक प्रकार के प्रश्न बनेंगे, उनको हम इजीली आसानी से हल कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।